हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। मैंने आपको जो है कल बताया था। देखिए, बुलिश ट्रेंड में जो कैंडल्स बनती हैं किस तरीके की बनती हैं और उनका क्या मतलब होता है, क्योंकि जो भी कैंडल बनती है उसका कोई ना कोई एक मतलब जरूर होता है। तो वो तो हो गया बुलिश ट्रेंड। आज हम लेते हैं बियरिश ट्रेंड में, यानी कि गिरते हुए मार्केट में किस तरीके की कैंडल्स बनती हैं और उनका क्या क्या मतलब होता है। तो देखिए, ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको देखिए स्टार्टिंग में सीखनी ही पड़ेगी। और मेरा काम वही है कि मैं आपको एक परफेक्ट कहता है ट्रेडर बना सकूं, या परफेक्ट आपको ऐसा इंसान बना सकूं कि आपको किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि साहब सब कंप्यूटर वाले ही ऐसा कर पाते हैं या हम नहीं कर सकते, वो भी पेट से सीख के नहीं आए, सबने यही सीखा है। तो आप भी एक परफेक्ट बन सकते हैं, लेकिन क्या है, अगर आप जल्दीबाजी करेंगे या बहुत जल्दी, वो कहते हैं इच्छाएं, इंसान है इच्छाएं तो होती हैं, तो अगर बहुत जल्दी वो कहते हैं पैसे वाले बनने की कोशिश करेंगे तो देखिए कहीं ना कहीं आप लॉस कर बैठेंगे। बेहतर है कि स्टार्टिंग के आप 2-3 महीने सीख लीजिए। ये जो 2-3 महीने का जो टाइम है ना आपका, ये आपका हमेशा काम आएगा। जो लोग ये स्टार्टिंग में 2-3 महीने नहीं देते वही हमेशा परेशान रहते हैं, और वही जो है हमेशा दूसरे की हिंट का, टिप्स का इंतजार करते हैं कि कोई हमें बताएगा तब हम जाके ऐसा कर पाएंगे, तब हम ऐसा करेंगे। तो हम वो नौबत क्यों आने दें। हम कोशिश ये करते हैं कि हम पहले वो चीजें सीख लेते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है सब कुछ। लेकिन क्या है, आप स्टेप बाय स्टेप वो चीजें को सीख लीजिए, बस उसके बाद क्या है, आप 10,000 रुपए लेके काम शुरू कीजिए। किसी के हिंट की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 10,000 लेके और अपना काम शुरू कीजिए। हो सकता है थोड़ा बहुत लॉस भी होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रॉफिट भी होगा। क्यों, तब आप अपने दम पे करेंगे। और अगर आप हिंट के भरोसे रहेंगे तो देखिए फिर तो मामला हिंट पे ही रहेगा। न मालूम सामने वाला हिंट भी देगा तो कैसी देगा, उसको भी अगले को कितना आता है कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज हम सीखते हैं बियरिश कैंडल कि आखिर गिरते हुए मार्केट में कैंडल बियरिश कैसी बनती है और उनका क्या मतलब होता है। तो जैसे मैंने आपको 4 कल कैंडल बताई थी बुलिश ट्रेंड की, और बियरिश ट्रेंड में जो 4 कैंडल बनती है वो किस तरीके की बनती है और वो कब बनती है और उनका मतलब क्या होता है। चलिए अपने बोर्ड पे आ जाते हैं। अब आप सामने देख रहे होंगे 4 कैंडल आपके सामने हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। आज सबका कलर रेड है, जो कल था उस सबका कलर ग्रीन था, लेकिन मतलब सबका अलग अलग था। आज जो आपके सामने है ये बियरिश है, यानी कि गिरते हुए मार्केट, तो सबका कलर भी लाल है। अब पहली कैंडल हम ये लेते हैं, ये वाली, ये हमारी जो कैंडल है लाल कलर की है पूरी की पूरी। इसमें किसी तरह का कोई स्ट्रिंग नहीं है, मतलब जिसको हमने धागा नाम दिया हुआ है। तो ये दर्शाती है कि इसका मतलब कि पूरी की पूरी कैंडल या पूरा का पूरा मार्केट एक तरह से सेलर्स के कब्जे में है। यहां पर बायर का कोई नामो निशान है ही नहीं, यानी कि यहां पर बायर ना के बराबर है, यानी अगर वो है भी तो उसकी कोई औकात नहीं है। अगर ये कैंडल बनती है तो इसका मतलब ये है कि आगे भी मार्केट पूरा बियर ही रहेगा, नीचे जाएगा। ये अगर इस तरह की कैंडल बनती है तो क्यों, यहां पर कोई भी किसी तरह की आपकी नीचे स्ट्रिंग नहीं है ना ऊपर स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब वही धागा जो मैंने आपको बताया। तो जब ऐसा पूरा होता है, यानी रेड कलर की पूरी कैंडल, इसका मतलब मार्केट बियरिश है और डाउन ट्रेंड। अब आ जाते हैं 2 नंबर कैंडल। यहां पर देखिए पूरी कैंडल आपकी रेड है, लेकिन क्या है कि ऊपर भी एक छोटा सा धागा निकला हुआ है और एक छोटा सा धागा नीचे भी निकला हुआ है। ये कैंडल ये बताती है कलर इसका भी पूरा रेड है, यानी इसको हम कहते हैं बॉडी। ये जो है ये पार्ट, ये पूरा पोर्शन आप ये मान लीजिए जो मैंने आपको ये दर्शाया, इसको हम कहते हैं बॉडी। ये जो आप है जो मैं बता रहा हूं कैंडल, ये इसको हम कहते हैं बॉडी। तो बॉडी के ऊपर नीचे जब ये छोटे छोटे से धागे निकले होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि यहां पर देखिए मार्केट तो पूरी तरीके से सेलर्स के कब्जे में है, या अभी भी होल्ड सेलर्स का है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बायर्स की एंट्री हो रही है। यानी यहां बायर्स की भी कोई अभी हैसियत नहीं है, लेकिन क्या है कि यहां कहीं ना कहीं अब बायर्स की एंट्री हो चुकी है मार्केट में। मार्केट अभी भी एक तरह से बियरिश है और पूरी तरीके से सेलर्स के कब्जे में है, यानी कि बियर्स के कब्जे में है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी एंट्री अपने बायर्स की हो चुकी है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट अभी भी आपका डाउन ट्रेंड में है। अब आ जाते हैं हम तीसरी कैंडल। ये हमारी ऊपर कैंडल की बॉडी है और उसमें से ये छोटा सा धागा आप देख रहे हैं नीचे निकला हुआ है, कलर इसका भी वही
रेड है, यानी कि सीधा हथौड़े टाइप का। आप देख रहे हैं हथौड़ी, डंडा और ऊपर आपकी हथौड़ी होती है, उसी तरीके से शेप ऐसी होती है। इसका मतलब यहां पर यह है कि मार्केट अभी भी बियर है, लेकिन यह कहीं ना कहीं थोड़ा मजबूती से बायर आ गया है, यानी कि यहां जो परसेंटेज है वो बायर्स की थोड़ी सी बढ़ रही है। यहां पर मामूली सा है, कोई ज्यादा फर्क नहीं कर, लेकिन यहां पर क्या है, यहां बायर्स जो है स्ट्रॉन्ग तरीके से एक तरह से मार्केट में एंटर कर चुका है और कहीं ना कहीं अब दबदबा सेलर्स का कम हो रहा है, यानी कि यहां से मार्केट के हालात अब बुलिश ट्रेंड की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि अब यहां से मार्केट आपका अप ट्रेंड स्टार्ट होगा इस कैंडल से, ये समझ में आता है। यानी कि यहां पर आपका जो ये सेलर्स था, यानी यहां पर जो रेड था, ये हमारा सेलर्स है और ये हमारा बायर है। तो बायर कहीं ना कहीं देखिए संख्या ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है यहां बायर जो है अब स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले रहा है। इसका मतलब मार्केट यहां से अब रिवर्स होगा, यानी कि अब यहां से बुलिश ट्रेंड की तरफ को मुड़ जाएगा। ठीक है, अब आ जाता है अपनी चौथी कैंडल। चौथी कैंडल यानी कि उल्टा हथौड़ा, ये हमारी नीचे हो गई इसकी बॉडी जो हमारी रेड कलर की है पूरी, और उसमें से ये एक धागा ऊपर को निकला हुआ है यानी कि स्ट्रिंग। इसका मतलब ये है कि यहां पूरी तरीके से अब मार्केट रिवर्स हो चुका है। जो अब तक हमारा बियर मार्केट चल रहा था, यहां तक आते आते बुलिश हो चुका है, यानी कि यहां से बायर्स ने सेलर्स को धक्का मार के बाहर निकाल दिया है। इसका मतलब होल्ड अब धीरे से बायर्स के कब्जे में आ चुका है, यानी कि मार्केट अब ग्रीन हो चुकी है। तो यहां से जब अगली कैंडल जो बनेगी वो ग्रीन बनेगी, तो उससे यह साबित हो गया कि मार्केट यहां से अब बुलिश ट्रेंड हो जाएगा, यानी कि यहां से मार्केट अब ग्रीन हो जाएगी, यानी कि मार्केट में हरियाली आ जाएगी। तो अब मुझे लगता है कि शायद आपको ये चार कैंडल से ये समझ में आ गया कि ये जो रेड कलर की चार कैंडल थी और जो इसमें स्ट्रिंग्स निकले हुए थे उनका क्या मतलब है। तो ये आपकी चार कैंडल जो थी आज थी बियर मार्केट की, कि बियर मार्केट क्या होता है, कब होता है, और ये चारों की चारों कैंडल्स कब काम करती हैं, कैसे काम करती हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही बेसिक चीज थी जो आपको बहुत इजीली समझ में आ गई होगी। क्यों? कैंडल्स को समझना बहुत जरूरी है, और जब आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे तो आप मार्केट में बहुत आसानी से समझते चले जाएंगे। इसीलिए मैं आपको अभी बहुत ही बहुत छोटे छोटे टॉपिक आपको दे रहा हूं जिससे कि आप इजीली समझ सकें। अभी आप सीधा इन्वेस्ट पे मत ध्यान दीजिए। मैंने कहा स्टार्टिंग में कि आप पहले 2 महीने सीख लीजिए, सीख जाएंगे फिर आपको जरूरत ही नहीं ये पूछने की इन्वेस्ट कैसे करें। फिर तो आप अपने आप 10,000 रुपए उठाओ, स्टार्टिंग वहीं से करो, 10,000 से बस उठाओ और ये अपने हिसाब से इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। क्यों? अभी तो आपको स्टॉक्स पहचानने हैं, किस में पैसा लगाना है, किस में नहीं लगाना है। तो ये चीजें देखिए आने वाले वक्त में सारी चीजें मैं क्लियर आपको धीरे धीरे करूंगा। अब आपको कैंडल्स के बारे में सारी चीज क्लियर हो चुकी है। तो आगे और किसी नए टॉपिक के साथ कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।